आज हम बात करने जा रहे हैं उन डिविडेंड स्टॉक्स के बारे में जो कि आपको फाइनेंशियल ईयर 2027 में अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। और सिर्फ हम स्टॉक्स की बात नहीं करेंगे बल्कि उनके डिविडेंड यील्ड को भी देखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने तौर पे भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो आज मैं आपको वो स्टॉक्स बताऊंगा जो कि जुलाई 2026 से लेकर जून 2027 तक फाइनेंशियल ईयर 2027 इसके लिए बेस्ट परफॉर्मर हो सकते हैं और इवन के आपको बेस्ट डिविडेंड यील्ड दे सकते हैं। और ये स्टॉक्स हम लोग सिर्फ डिविडेंड बेस्ड देखेंगे, हम लोग ये नहीं देखेंगे कि 4% 5% किसी का डिविडेंड आ रहा है उसका कैपिटल गेन भी मौजूद होगा। हम टोटली डिविडेंड बेस्ड स्टॉक्स पकड़ेंगे और उनको देखेंगे, उन्हीं को चूज करेंगे। और जो डिविडेंड बेस्ड स्टॉक्स होंगे उनके में ऑब्वियसली कोई ना कोई कैपिटल गेन तो होगा ही। तो हम लोग आज कोई मिक्स स्टॉक नहीं बल्कि टोटली डिविडेंड बेस्ड, प्योरली डिविडेंड बेस्ड स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। अस्सलाम गाइस, मैं जब शुएब, आप देख रहे हैं B1 मिलियनेयर यूट्यूब चैनल, जहां हम रिकॉर्ड करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट एंड कंपनीज के एनालिसिस को और डिफरेंट कंपनीज की कंपैरिजन को। तो आप भी अगर किसी कंपनी के एनालिसिस या किसी दो कंपनीज के कंपैरिजन या कुछ भी चाहते हैं तो आप वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आपके लिए भी उस पर वीडियो बनाई जाएगी जो आप टॉपिक कमेंट करेंगे। एंड सिर्फ यही नहीं बल्कि एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक जो कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसको आप फॉलो करके हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं और PSX से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट टाइमली अवेल कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि एक नजर हमारे प्रीमियम ग्रुप के प्रॉफिट्स पर डालेंगे। तो अगर आप भी ऐसे प्रॉफिटेबल सिग्नल्स और एक ही ग्रुप में ये तमाम फैसिलिटीज भी अवेल करना चाहते हैं तो आप हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और B1 मिलियनेयर टीम आपको ये फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है, जिनमें आपको टैक्स रिटर्न की फैसिलिटी, CDC इन्वेस्टर अकाउंट ओपनिंग, ब्रोकर अकाउंट ओपनिंग, ज़कात एग्जम्पशन एंड बहुत सी और मजीद फैसिलिटीज जो कि आपके सामने हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम डिविडेंड बेस्ड स्टॉक्स, जो कि हम प्योरली डिविडेंड बेस्ड स्टॉक्स की बात करेंगे, तो सबसे पहला अगर हम कोई डिविडेंड बेस्ड स्टॉक सेलेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको पता ही है कि ज्यादातर बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं वो आपको हाई रिटर्न देते हैं। तो बैंकिंग स्टॉक्स कुछ ज्यादा हो सकते हैं लेकिन आपको फ्यूचर में यही स्टॉक्स काफी अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। और इवन के मोस्ट इंपोर्टेंट जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो तो ऑलरेडी हमेशा ग्रो करते ही करते हैं और ऑलरेडी इतना ग्रो कर भी चुके हैं। तो बैंकिंग स्टॉक्स वैसे भी आपको थोड़े रखने चाहिए। तो सबसे पहला कमर्शियल कन्वेंशनल बैंक की बात करते हैं जो कि हम चूज करेंगे, जिसमें है NBP, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की आप अर्निंग्स देखें जो कि आउट क्लास है, इवन के क्वार्टर वाइज भी देखें तो इसकी परफॉर्मेंस काफी बेहतर है। और इवन के अब अगर बात करें तो यहाँ पर इसका डिविडेंड भी काफी अच्छा दिया। और अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड भी आपको इसकी तकरीबन 13 से 14% मिलेगी। और बात सिर्फ इस तरह की नहीं है बल्कि अभी आपको कंसिस्टेंट डिविडेंड देगा और फ्यूचर में बेस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक साबित होगा। तो जी हाँ, ये वही नेशनल बैंक है जिसकी पाकिस्तान में धूम मची और बन के सिर्फ रिसेंटली इसने अच्छा खासा डिविडेंड दिया। और यही डिविडेंड आपके लिए बेस्ट इन्फ्लुएंसर रहेगा डिविडेंड स्टॉक्स को बाय करने के लिए। तो नेशनल बैंक में कैसा कैपिटल गेन दिया ये तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन फ्यूचर में कैपिटल गेन के साथ साथ एक हैवी डिविडेंड यील्ड आपको दे सकता है। तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। देन इसके साथ ही सेकंड नंबर पर भी हम एक कमर्शियल बैंक को ही लेंगे जो कि इसी का आप छोटा भाई कह सकते हैं, जो कि है BOP। तो छोटा भाई ये सिर्फ प्राइस के अकॉर्डिंग है क्योंकि ये भी गवर्नमेंट का बैंक ही है। तो इसकी भी अगर परफॉर्मेंस देखे तो सेम नेशनल बैंक का इसने भी काफी आउट क्लास परफॉर्म किया और इवन के इसकी डिविडेंड यील्ड और इसकी डिविडेंड हिस्ट्री भी काफी बेहतर हो गई है। नो डाउट के पहले डिविडेंड हिस्ट्री थोड़ी नॉर्मल थी, लेकिन इस टाइम पर जो नॉर्मल डिविडेंड यील्ड है वो काफी बेहतरी में आ चुकी है। और अगर हम इसकी डिविडेंड यील्ड की बात करें तो इसकी डिविडेंड यील्ड थोड़ी वेरी करती है जो कि 10 से 12% की है, लेकिन ये आपको बड़े अच्छे रिटर्न दे सकती है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसी के अगर कैपिटल गेन की बात करें तो कैपिटल गेन भी इसने कई एक्स दिया। तो ये सेकंड बैंक जो कि बैंक ऑफ पंजाब, तो ये भी आपके लिए बेस्ट डिविडेंड फॉर्मर है। देन तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पर थोड़ी सी लो डिविडेंड यील्ड वाला लेकिन बेस्ट स्टॉक है, कमर्शियल बैंक ही है वो भी, जो कि है यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। यूनाइटेड बैंक लिमिटेड जो कि पाकिस्तान के कन्वेंशनल बैंक में बिगेस्ट बैंक है और इवन के आप मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग भी देखें तो बेस्ट बैंक है। और इवन ये इसकी डिविडेंड यील्ड तो हिस्ट्री भी देखें तो आपको कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग स्टॉक के तौर पे साबित है। और ये 1959 में बना था जो कि 2005 में जाके कहीं स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ और तब से ये स्टॉक काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है और इस टाइम पर तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस इसकी रही। यहाँ पर इसकी डिविडेंड यील्ड थोड़ी सी लो है लेकिन ये बहुत बिल्कुल सिक्योर डिविडेंड यील्ड है, जो कि इसकी डिविडेंड यील्ड तकरीबन 8 से 9% की है। तो ये डिविडेंड स्टॉक भी आपको काफी बेहतर डिविडेंड यील्ड दे सकता है। तो फोर्थ नंबर पर जो स्टॉक आता है वो है हब पावर कंपनी लिमिटेड।
पावर कंपनी लिमिटेड, जो कि आपके लिए बेस्ट डिविडेंड यील्ड वाला स्टॉक है। एवन के पावर जनरेशन सेक्टर का जो ये स्टॉक है, इसका जो पोर्टफोलियो है वो भी काफी डाइवर्सिफाइड हो चुका है, और ये इस टाइम पर सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक पूरा कॉन्ग्लोमरेट, पूरा ग्रुप बन चुका है। तो इसमें पैसे इन्वेस्ट करने से आपका पैसा कहीं जाने नहीं वाला, बल्कि आपको इसमें फ्यूचर में थोड़ा कैपिटल गेन भी देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छी मिल रही है। तो फिफ्थ नंबर पर आते हैं आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि AHCL, जिसकी परफॉर्मेंस भी आपको काफी बेहतर दिखा है। इवन के ये स्टॉक रिसेंटली स्प्लिट भी हुआ, स्प्लिट होने के बाद इसकी जो परफॉर्मेंस है वो अगेन काफी बेहतर हुई। इसके स्टॉक ने अपने अंदर कैपिटल गेन भी काफी बेहतर दिया, और ये कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग होगा। अगर इसकी भी डिविडेंड यील्ड देखे तो वो भी तकरीबन 9% के आसपास है। तो ये डिविडेंड यील्ड भी काफी बेहतर है, और डिविडेंड स्टॉक के तौर पर ये स्टॉक भी आपको काफी बेहतर डिविडेंड दे सकता है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि कैपिटल गेन भी आपको काफी बेहतर दे सकता है। और छठे नंबर पर बात करते हैं उस स्टॉक की जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर का ही स्टॉक है, जो कि प्योरली ऑटोमोबाइल सेक्टर का स्टॉक है, और उसका मेन बिजनेस है मैन्युफैक्चर करना ट्रैक्टर्स को। जी हाँ, बिल्कुल, मिलर ट्रैक्टर्स लिमिटेड, जो कि एक डिविडेंड यील्ड स्टॉक है, जो कि अपने डिविडेंड यील्ड को तकरीबन 9% के आसपास कंटिन्यू रखे हुआ, और ये सम टाइम आपको सिर्फ डिविडेंड नहीं बल्कि बोनस शेयर भी देता रहा। अगर आप पिछली हिस्ट्री देखें तो हर साल मिलर ट्रैक्टर्स ने बोनसेस भी दिए। तो सातवें नंबर पर अगर हम बात करें, जो कि है कैपको, पोर्ट अद्दू पावर प्लांट कंपनी लिमिटेड। नो डाउट कि आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि ये सट्टे वाला स्टॉक है, या इवन के सिर्फ डिविडेंड देता है, इसमें कोई कैपिटल गेन देखने को नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर आपने सिर्फ ये चीज नहीं देखी, अब आप देखें कि इसका थोड़ा सा जो सिनेरियो है वो भी चेंज हो चुका है, कि इस टाइम पर जो कैपको पोर्ट अद्दू पावर प्लांट कंपनी लिमिटेड है, वो उसने काफी ज्यादा स्टेक भी हासिल कर लिया है फौजी सीमेंट के साथ मिलकर अटक सीमेंट में। सब यही नहीं, क्योंकि यहाँ उसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं। फ्यूचर में जितने भी इनको चांसेस मिलेंगे, ये अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करेंगे। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आप इसकी डिविडेंड यील्ड देखें तो फ्यूचर में आपको बेस्ट डिविडेंड यील्ड मिलेगी, और इस टाइम पर अगर डिविडेंड यील्ड को आप देखें तो इसकी डिविडेंड यील्ड तकरीबन 18 से 20% के आसपास, और इवन के पास्ट में आपको 30% तक भी डिविडेंड यील्ड मिली है। इसी के साथ एक कोर स्टॉक की बात करें, जो कि आपको थोड़ा लो कैपिटल गेन देता है, लेकिन आपको डिविडेंड यील्ड काफी अच्छी देता है। ये है पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड। जी हाँ, POL स्टॉक ऐसा है जिसने कैपिटल गेन थोड़ा दिया, लेकिन ये कंसिस्टेंट डिविडेंड देता है। ये भी साल में 2 दफा डिविडेंड देता है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर इसकी डिविडेंड यील्ड की बात करें तो इसकी डिविडेंड यील्ड 13% के आसपास है, और इवन पास्ट में भी इसने जो डिविडेंड यील्ड दी है वो भी तकरीबन 16-17% तक चली जाती है। तो पास्ट में भी इसने अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड की अपने इन्वेस्टर्स को, और फ्यूचर में भी काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। एंड अब जो 9th नंबर पर स्टॉक आता है वो है फैसल बैंक लिमिटेड। जी हाँ, बिल्कुल, ये भी बैंक का आ गया। यहाँ पर इस बैंक को ऐड करने का पर्पज यही था कि ये डिविडेंड यील्ड तो आपको थोड़ी बेहतर देता है। डिविडेंड यील्ड इसकी सेम UBL की तरह ही है, तकरीबन 8% के आसपास इसकी डिविडेंड यील्ड है, लेकिन इस स्टॉक में आपको कैपिटल गेन भी काफी बेहतर देखने को मिलेगा। अभी ये स्टॉक एक नॉर्मल स्टॉक है, जो कि आपको अगेन मल्टीपैगर रिटर्न्स भी दे सकता है। तो ये मल्टीपैगर रिटर्न्स आपने कोई एक आधे साल में एक्सपेक्ट नहीं करना, ये भी आपको बताते चले, लेकिन ये काफी अच्छा स्टॉक साबित होगा। डिविडेंड के साथ साथ आपको कैपिटल गेन भी फ्यूचर में काफी बेहतर दे सकता है। एंड लास्ट में जो स्टॉक हम डिस्कस करेंगे वो है हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक। जी हाँ, ये बैंक भी आपको एक बेस्ट परफॉर्मर साबित हो सकता है, और इवन इसकी डिविडेंड यील्ड आप देखें तो पास्ट में आपको 13-14% भी इसकी डिविडेंड यील्ड मिली है। और इस टाइम पर अगर हम जब वीडियो बना रहे हैं, इस टाइम पर अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें वो तकरीबन 10% के आसपास है। तो 10% डिविडेंड यील्ड होने के बावजूद फिर भी आपको ये स्टॉक काफी बेहतर दिखेगा। आप अगर इसकी कैपिटल गेन देखो तो इसने कैपिटल गेन में बाकी बैंक्स की तरह काफी बेहतर दिया, और सिर्फ यही नहीं बल्कि बैंकिंग सेक्टर तो कहीं नहीं जाने वाला। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो तब भी आपको डिविडेंड यील्ड अच्छी मिलेगी, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो तब भी आपको बैंक्स में काफी बेहतरी देखने को मिलेगी। तो ये वो स्टॉक्स हैं जो कि आपको प्योरली डिविडेंड बेस्ड स्टॉक के तौर पे हासिल करने चाहिए, इनको बाय करना चाहिए, जो कि आपको खास तौर पर डिविडेंड देंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो आपका कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट रखते हुए, फुल सिक्योर रखते हुए आपको कैपिटल गेन में भी एडिशन देंगे। तो ये स्टॉक्स आप खुद भी बाय करें, और यही सी वीडियो को आप अपने प्यारों तक भी शेयर करें, ताकि वो भी अपनी डिविडेंड इनकम को जनरेट करके स्टॉक मार्केट में एक मजबूत कदम रख सके, और एट दी एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग पर भी अपना ध्यान दे सके। तो आपको ये स्टॉक्स कैसे लगे और वीडियो कैसी लगी आपने यहाँ कमेंट सेक्शन में लाजमी। अगर आप किसी स्टॉक को ऐड करवाना चाहते हैं जो कि प्योरली डिविडेंड बेस हो या डिविडेंड अच्छा देता हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और दोस्तों के हेल्प के लिए शेयर करें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जाते जाते बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि PSX से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ एंड अपडेट आप मिस ना कर पाए।